दोस्तों सीटेट जनवरी 2024 का फॉर्म आ चुका है और आज के सेशन में हम देखेंगे कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन डेट क्या है, सिलेबस क्या है और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अप्लाई करने की डेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलेटिन इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जनवरी 2024। अप्लाई करने की बात करें तो यहाँ पे 3 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 23 नवंबर तक लास्ट आप 11:59 पे रात को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम एग्जामिनेशन की तो 21 जनवरी 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑफलाइन ही होगा पिछली बार की तरह। इस बार की भी एग्जामिनेशन डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। बात करें यहाँ पे तो आपको अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पे सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप हमारे career1.com वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज रिक्वायर्ड टू गो थ्रू इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जो हमने आपको बता रहे हैं अभी, इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आपको पढ़ना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाना है कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सीटेट को। ठीक है, उसके बाद से ऑनलाइन आपको इस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई करना है। उसके बाद से टू राइट कंप्लीट मेलिंग एड्रेस विद पोस्टल पिन कोड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, आपका कंप्लीट एड्रेस आपको उसमें डालना है। उसके अलावा बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डिसाइड द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी, आपको एप्लीकेशन फी सबमिट करने से पहले आपको मोड ऑफ एप्लीकेशन फी सिलेक्ट करना है। इस मतलब कि आपको ऑफलाइन सबमिट करना है या ऑनलाइन सबमिट करना है एप्लीकेशन फी आपको पहले ही चूज कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद से बात करें टू कीप द कंफर्मेशन पेज अलोंग। ठीक है, उसके बाद अब इफ ए कैंडिडेट सबमिट्स ऑनलाइन मोर देन वन एप्लीकेशन हिज या हर कैंडिडेचर शैल बी लेबल टू बी कैंसिलेड एंड द कैंडिडेट में आल्सो बी डिवाइडेड फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशंस, नो कम्युनिकेशन विल बी सेंट इन दिस रिगार्ड। अगर कोई कैंडिडेट 2 बार फॉर्म को अप्लाई करता है तो उसकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और भविष्य में किसी भी तरह के सीटेट द्वारा कोई भी एग्जाम जो भी कराया जाता है उसको परीक्षाओं में बैठने से पारित किया जा सकता है। उसके अलावा बात करें अगर स्टेप की बात करें आप कैसे करना है तो फर्स्ट स्टेप में आपको लॉग इन करना है। उसके बाद सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट, उसके बाद गो थ्रू अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद से अपलोड लेटेस्ट स्कैनड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। उसके बाद से पे एग्जामिनेशन फी बाय डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग एंड प्रिंट द कंफर्मेशन पेज आपको कर लेना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको ऑथेंटिकेशन पहले करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद से ऑनलाइन अपलोडिंग स्कैनर्ड इमेज आपको अपलोड करना है। इमेज की बात करें तो आपको इमेज फोटोग्राफ आपको 10 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर आपको 3 KB से 10 KB के 30 KB के बीच में होनी चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात कर ले तो यहाँ पे ओबीसी एनसीएल है तो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए 1000 रुपये है। ओनली पेपर 1 और 2, अगर आप पेपर 1 या फिर पेपर 2 दोनों में से कोई एक के लिए कर रहे हैं तो 1000 रुपये है। अगर पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए कर रहे हैं तो 1200 रुपये आपको पे करने होंगे। ठीक है, SC ST फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 500 रुपये पे करने, पेपर 1 और 2 मतलब किसी भी एक पेपर के लिए आपको 500 रुपये पे करना है और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये आपको पे करना है। जीएसटी की बात करते तो इस पर जीएसटी लगेगा 18% जीएसटी हुआ तो 1200 का 18% लगेगा। अगर उससे ज्यादा होगा तो जितना होगा उसका 18 जितना जीएसटी होगा उतना लगेगा। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू। उसके बाद से डाउनलोडिंग ऑफ कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ कंफर्मेशन पेज फॉर रिकॉर्ड एंड कीप इट फॉर देयर रेफरेंस। द कंफर्मेशन पेज इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू सीटेट यूनिट। आपको कंफर्मेशन पेज अपने पास डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करके भी रख लेना है और सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं आप। और उसके अलावा इस कंफर्मेशन पेज को आपको सीटेट के पास नहीं भेजना, किसी भी तरह कोई ऐसे डॉक्यूमेंट सीटेट के पास नहीं भेजनी है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, बात करें अगर अगली पॉइंट की बात करें तो द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज या हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड शैल बी पर्सनली responsible in case he or she is not eligible to apply as per the given eligibility criteria।
अगर कैंडिडेट को इंश्योर हो जाना चाहिए कि अगर वो जिस भी पेपर के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहा है या नहीं करना है। अगर किसी भी तरह की एलिजिबिलिटी अगर नहीं फुलफिल कर रहा है तो फिर उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। उसके बाद से कैंडिडेट शुड इंटर पार्टिकुलर्स इवन नेम वगैरह जो भी डिटेल्स आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार से फिलअप करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन आपको इस वेबसाइट पे करना है। कोरेक्शन एंड अपडेशन डिटेल्स, आपको कोरेक्शन के लिए भी द कैंडिडेट्स particulars cannot be changed edited once the examination fee has been submitted. However, the facility of correction in the particular except by city or city of examination may be made available on the portal during the specific period which will be notified on the stated website. आप कोरेक्शन के लिए देखिए सिटी एग्जामिनेशन सिटी को छोड़कर बाकी कुछ चीजों में कोरेक्शन आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से सीटेट की वेबसाइट पे इन्फॉर्म किया जाएगा, वहां पे आप उस टाइम में आप कोरेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज और किसी भी तरह कोरेक्शन नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको नो चेंज विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑफलाइन मोड दैट इज थ्रू फैक्स और एप्लीकेशन, किसी भी तरह का आप ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका कोई भी तरह के उस मतलब वो नहीं होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पे जाना है। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, इस एड्रेस पे आपको किसी भी तरह का पत्राचार कर सकते हैं। उसके बाद से कैंडिडेट मस्ट रिटेन कंफर्मेशन पेज बिफोर रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। आपको कंफर्मेशन पेज आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको रखना है। उसके बाद से क्वालिफाइंग द सीटेड वुड नॉट कन्फर्म ए राइट ऑन एनी पर्सन रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट एज इट इज ओनली वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर इसमें यहाँ पे उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि आप अगर सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो उसमें कोई ऐसा सीटेट का रोल नहीं है जी आपको मतलब रिक्वायरमेंट दे, वो आपको अपॉइंटमेंट दे किसी तरह का, ठीक है। आपको एक जस्ट सर्टिफिकेट के तौर पे आपको इसको लेना है। उसके बाद से किसी भी तरह का कोई ऐसी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो किसी भी क्वेरी के लिए आप इस मेल पे मेल कर सकते हैं, ctet.cbse@nic.in पे आप कर सकते हैं। उसके बाद से बात करें आपको यहाँ पे बैकग्राउंड की यहाँ पे बात करें तो आप इसको आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो चीज़ें आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एग्जामिनेशन की बात करें तो पेपर 2 होगा जो 21 जनवरी 2024 को होगा, 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक 2.5 घंटे की पेपर होगा। और पेपर 1 होगा 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा, मतलब 21 तारीख को ही दोनों पेपर आपके हो जाने वाले हैं। अगर यहाँ पे बात करें आगे की बात करें तो यहाँ पे एक मोड ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन की बात करें तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन बाय लॉगिंग ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ऑनलाइन आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ना कि ऑफलाइन करना है, ठीक है। वहाँ पे ऊपर भी मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद से अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया था मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपियरिंग ऑन सीटेट आर as notified by NCTE, the candidates are advised to visit the website of NCTE as to a certain eligibility। आपको एलिजिबिलिटी आपको नहीं पता है कि आप कौन से लोग अप्लाई कर सकते हो, आप इस वेबसाइट पे जाकर अप्लाई चेक कर सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं, ncte.gov.in पे आपको, ठीक है। तो उसके बाद से यहाँ पे मैं बात करूं यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेता हूँ एक बार मैं। सिलेबस देखिए यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो पहले यहाँ पे पेपर 1 2 पेपर 1 एंड 2 दोनों की बात करें तो पेपर 1 की बात करें फॉर क्लास 1 to 5 के लिए प्राइमरी स्टेज की बात करें तो यहाँ पे आपको सिलेबस ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे इसको आप देखकर देखिए पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। उसके बाद से यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। उसके बाद से लर्निंग एंड पेडागोगी,
और उसके बाद से लैंग्वेज 1 में लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज 2 में कम्प्रीहेंशन और पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस तरह के मैथमेटिक्स, इस सारे सिलेबस आपको सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहे तो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद से आगे बात करें हम, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जामिनेशन बताने के बाद 7:30 बजे सुबह में एग्जामिनेशन का खुल जाएगा। जो भी एग्जामिनेशन सेंटर, वहाँ से आप रीच करके अपने एग्जाम को दे सकते हैं। और उसके बाद से पेपर 1 के लिए 12 बजे आपको एंट्री शुरू हो जाएगी। और भी जनरल इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको इसको बाद में बनाऊंगा, जब आपका एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लग जाएंगे। तो जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे, जो चीज़ें आपको ले जाने हैं, उन सभी चीज़ों को मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपको उस टाइम कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और भी किसी तरह कोई ऐसी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं फॉर्म भरते वक्त, या फिर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो उन सभी चीज़ों के लिए हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप टेलीग्राम का लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जुड़कर हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हो, और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करने की हमारी टीम और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो में विदा चाहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।